या आज हम आपको आईपीओ के बारे में बताने जा रहे हैं। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। और कोई भी कंपनी शेयर मार्केट के माध्यम से अपने शेयर को बेचकर इन्वेस्टर से पैसा उठा सकती है अपनी जरूरत के लिए, अपनी कंपनी के जरूरत के लिए। और जब भी कोई कंपनी अपनी शेयर को पहले बार जो है बेचती है तो इसी को हम लोग आईपीओ या फिर इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं। और कंपनी जो है बहुत कारणों से आईपीओ को लाती है, जैसे कि मान लीजिए कंपनी को अपना बिजनेस को बढ़ाना है, या कंपनी पर मान लीजिए कोनो लोन है, या कंपनी को अपना कुछ नया प्रोडक्ट या फिर कुछ नया कंपनी उनको लॉन्च करना है, समझे, या फिर मान लीजिए दूसरे किसी कंपनी को खरीदना है। तो बहुत तरह का कारण है जिसके चलते कंपनी आईपीओ लाता है। आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि कोई कंपनी कैसे आईपीओ को लाता है। जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लाने का प्लान बनाता है तो सबसे पहले उनको एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट जो है उसके बारे में बनाना पड़ता है। ये जो डॉक्यूमेंट होता है इसमें कंपनी के बिजनेस के बारे में पूरा का पूरा जानकारी होता है, जैसे कि कंपनी का पूरा हिस्ट्री हो गया, फाइनेंशियल जो भी कंपनी का डिटेल होता है वो हो गया, कंपनी का जो फ्यूचर प्लान्स होता है वो हो गया, बिजनेस का जो रिस्क है, इससे रिलेटेड सारी जानकारी यह डॉक्यूमेंट में पाई जाती है। इस डॉक्यूमेंट को DRHP कहा जाता है। इसका मतलब होता है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। कंपनी जब यह डॉक्यूमेंट बना लेती है तो इस डॉक्यूमेंट को जो है सेबी के पास जमा करना होता है भैया। सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यह एक सरकारी बोर्ड होता है जो कि शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। आपने आरबीआई का नाम सुना हुआ है ना, आरबीआई जो है बैंक को रेगुलेट करता है, ठीक उसी तरह से सेबी SEBI, ठीक है, शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। दोस्तों एक जरूरी बात, अगर आप शेयर मार्केट और फाइनेंस के बारे में अधिक नॉलेज चाहते हैं तो आप कुकू FM ऐप को अपने मोबाइल में जरूर इंस्टॉल करें। कुकू FM ऐप इंडिया का लीडिंग ऑडियो सोच प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर 15 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं और हर महीने 2400 प्लस घंटे का कंटेंट जो है यहाँ पर अपलोड किया जा रहा है। यही कारण है कि यह ऐप तेज़ी से ग्रो कर रहा है। मैं खुद भी इसका पेड सब्सक्राइबर हूँ। मेरा फेवरेट जो ऑडियो बुक है वो है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। मैंने यह सुना है और इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है पैसे के बारे में, और आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं लगातार 1 साल से इसका इस्तेमाल कर रहा हूं और बहुत नॉलेज मैंने इससे अर्जित कर लिया है। मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि द साइकोलॉजी ऑफ मनी ऑडियो बुक आप भी सुने, बहुत फ़ायदा होगा। मैं आपसे एक चीज़ का निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि अगर आप कुकू FM ऐप को इस्तेमाल कर रहे हो तो इससे क्या बेनिफिट हुआ आपको, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वैसे तो भैया इस ऐप को आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैंने रात में सोने से पहले बहुत इसको इस्तेमाल किया है और काफ़ी नॉलेज ग्रहण किया है। यहाँ पर 10,000 से भी ज़्यादा ऑडियो शोज है आपके लिए। नॉलेज का समुंदर है, डुबकी जरूर लगाइएगा। और अब एगो खुशखबरी भी सुन लीजिए, पहला महीना के सब्सक्रिप्शन पर 50% का डिस्काउंट दे रहा हूं आपको। मेरा कूपन कोड है LE50, स्क्रीन पर दिख रहा है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आप उसको फॉलो कर लीजिए। पहला मंथ में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 50%। 99 नहीं देना है, केवल 49 में ही आप सब्सक्राइबर यहाँ पर बन जाइएगा। और मेरा जो फेवरेट ऑडियो बुक है उसका भी लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। चलिए लौटते हैं अपने वीडियो पर। तो कंपनी के जो है जब सेबी के पास अपना DRHP डॉक्यूमेंट जमा करती है, सेबी उसको बहुत बढ़िया से उसको पढ़ती है, उससे पूरा नॉलेज लेती है, उसके बाद उनको परमिशन देती है आईपीओ लाने के लिए। कंपनी को जब अनुमति मिल जाता है सेबी से तो फिर जो है कंपनी अपना पूरा तैयारी करने लगता है कि भैया हमको अब जो है ना आईपीओ लाना है, पूरा प्लानिंग बनने लगता है। लेकिन आईपीओ लाना इतना आसान नहीं है, ठीक है, बहुत जटिल प्रक्रिया होता है। इसलिए कोई भी कंपनी आईपीओ लाने के लिए जो है अपना इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं उसका मदद लेती है। अब यहाँ जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं उनका मुख्य काम होता है कि कंपनी जो आईपीओ ला रही है उसमें मदद करना। इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनी के साथ मिलकर जुलकर जो है आईपीओ लाने का प्लान बनाती है और उसके बाद जो है आईपीओ को पब्लिक के लिए खोला जाता है ताकि पब्लिक इस आईपीओ को आराम से इजीली जो है वहां से अप्लाई करके खरीद सके।
प्रत्येक आईपीओ का जो है एक इशू पीरियड होता है। उसी इशू पीरियड के अंतर्गत जो है आपको अगर आईपीओ खरीदना है तो खरीद सकते हो, शेयर खरीदना है उस कंपनी का तो खरीद सकते हो, उसके बाद फिर नहीं मिलेगा। अप्लाई करना है तो उसी इस इशू पीरियड में आपको अप्लाई करना है। अब हम एग्जांपल से एकदम क्लियर हो जाएगा पूरा प्रोसेस। मान लीजिए कि एबीसी कंपनी है, इसको 1000 करोड़ जुटाना है मार्केट से, कंपनी का 20% शेयर यह जो है बेचना चाहती है, ठीक है। तो कंपनी ने मान लीजिए कि 1 करोड़ शेयर निकाला है, ठीक है, 1 करोड़ शेयर निकाला है। पैसा का जरूरत कंपनी को पड़ेगा, 1000 करोड़ चाहिए, कंपनी अपना 20% हिस्सेदारी बेचना चाहती है, इसके लिए 1 करोड़ शेयर निकाला है, ठीक है। प्रत्येक शेयर का प्राइस मान लीजिए एबीसी कंपनी ने 1000 रुपये रखा है, एक शेयर का प्राइस, ठीक है। तो जब आप शेयर खरीदते हो आईपीओ में तो लॉट में आता है, समझे। लॉट में मान लीजिए कि एक से ज्यादा शेयर होते हैं, लेकिन एक लॉट का जो प्राइस होता है ये 15,000 रुपया से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि एक लॉट में कितने शेयर होंगे, ठीक है। मान लीजिए यहां पर एक शेयर का प्राइस 1000 रुपया रखा गया है, समझे। अब 15,000 ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो मतलब कि हुआ कि एक लॉट में 15 शेयर होंगे। तो डिपेंड करता है कि एक शेयर का प्राइस कितना है। मान लीजिए 500 रुपया का एक शेयर होता तो एक लॉट में 30 शेयर होते हैं, समझे। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। कोई जरूरी नहीं है कि आपने अप्लाई कर दिया है आईपीओ के लिए तो आपको जो है ना शेयर मिल ही जाए, क्योंकि जब आईपीओ निकलता है तो जितना शेयर कंपनी निकालती है उससे कहीं ज्यादा के लिए अप्लाई भी हो जाता है, तो सबको तो शेयर मिलेगा नहीं, समझे। तो यही कारण होता है। अब एक संख्या से ज्यादा जो है, मान लीजिए कि आपके पास अगर 1000 शेयर है, मान लीजिए 1000 शेयर है, उससे ज्यादा लोग अगर उसके अप्लाई कर देंगे तो फिर कंप्यूटर के माध्यम से, लॉटरी के माध्यम से जो है शेयर लोगों को दिया जाता है। और भी हो सकता है कि मान लीजिए हमने किसी कंपनी के 2 लॉट शेयर के लिए अप्लाई किया है तो हमको केवल एक ही लॉट मिले और एक लॉट नहीं मिले, ठीक है, ऐसा भी होता है। आपके मन में यह भी क्वेश्चन आता होगा कि आईपीओ में इन्वेस्टमेंट से हमें प्रॉफिट कैसे हो सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा समझिए। 1980 में विप्रो ने अपना आईपीओ लाया था और उस समय शेयर का प्राइस रखा था मात्र 100 रुपए। अगर उस समय केवल वहां पर केवल 100 शेयर अगर कोई आदमी खरीद लेता और 2019 तक उसको रखता तो बोनस और स्प्लिट मिला के उनके पास जो है लगभग 1 करोड़ 92 लाख शेयर हो जाते हैं विप्रो के। और 2019 में विप्रो के एक शेयर का कीमत लगभग 250 रुपए था। मतलब इसका ये हुआ कि उस समय आपके जो जिन्होंने लिया उनके शेयर का कुल कीमत जो है लगभग 482 करोड़ रुपया हो जाता, समझे। यही कारण होता है कि लोग जो है आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं और उससे जो है प्रॉफिट कमाने का सोचते हैं। लेकिन जैसन तैसन कंपनी का कभी भी शेयर मत खरीदिए आईपीओ में। हमेशा एक ऐसा कंपनी का शेयर खरीदिए आईपीओ में जो कि प्रॉफिट कमाए। अगर बेकार कंपनी का ले लिए तो कोई उसमें बेनिफिट नहीं होगा, लॉस ही होगा आपका। कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए उनका डीआरआरपी का जो डॉक्यूमेंट होता है उसको बढ़िया से पढ़िए, रीड कीजिए, देखिए कि भैया ये फ्यूचर में आगे बढ़ेगा कि नहीं, प्रॉफिट देगा कि नहीं, तभी आप जो है डिसीजन लीजिए खरीदने का या नहीं खरीदने का। अगर खरीद लिया है तो कोशिश कीजिए लंबे समय तक अपने डीमैट अकाउंट में रखिए, तभी आपको बेनिफिट होने वाला है। कोई भी कंपनी में आप शेयर खरीदते हो, इन्वेस्ट करते हो तो 2 तरह से प्रॉफिट होता है। पहला तो ये है कि जब आप खरीदोगे उनके शेयर की कीमत बढ़ जाएगा, आप उसको बेच देते हो, आपको फायदा हो जाता है। या फिर कंपनी डिविडेंड देते रहते हैं टाइम टू टाइम, उससे भी आपको फायदा होता है। किसी भी कंपनी का शेयर का कीमत तभी बढ़ता है जब उसका प्रॉफिट भी बढ़ते रहता है। अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो देखोगे ऑटोमेटिक कंपनी के शेयर का कीमत भी वहां बढ़ते रहता है, आपको बेनिफिट होता है। फिर हमको डिविडेंड भी बहुत ज्यादा मिलने लगता है। अगर कंपनी ज्यादा प्रॉफिट करेगी तो जाहिर सी बात है कि लोगों में ज्यादा डिविडेंड भी बांट देगी, ठीक है, तो ये भी फायदा होता है। तो आपके मन में क्वेश्चन होगा कि आईपीओ में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करना है तो आप अपने स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से या फिर किसी बैंक के माध्यम से जो है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आजकल ऑनलाइन माध्यम से बहुत ज्यादा आईपीओ में अप्लाई किया जाता है। लोग अपने जहां से भी अपना शेयर वगैरह खरीदते हैं स्टॉक ब्रोकर में, वहीं से अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छा इजीली आप अप्लाई कर सकते हो। जो भी आपका स्टॉक ब्रोकर हो, चाहे आपका अप स्टॉक हो या जीरोधा हो या फिर दूसरी कोई कंपनी हो, आप उनसे भी जानकारी ले सकते हो। हालांकि अगर आप डेमेट अकाउंट खोलना चाहते हो जीरोधा में या कहीं और तो मैंने एक लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो शेयर मार्केट से रिलेटेड आप कमेंट कीजिए, मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए जय हिंद।